पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हम दे सके, आपकी सभी समस्याओं को, सभी परेशानियों को आपके जीवन से दूर कर सके, जो भी उलझन आपको परेशान किए हुए है उसे शांत कर सके। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी सीनियर पिरामिड मास्टर जो निरंतर 11 सालों से ध्यान कर रहे हैं और साथ ही ध्यान का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। इनका नाम है विदुषी बुबना जी, जो स्पिरिचुअल टैबलेट रिसर्च फाउंडेशन नॉर्थ इंडिया की डायरेक्टर भी हैं। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं विदुषी जी का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। तो दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। फोन उठाए, कॉल करें और अपना सवाल पूछें। मैम, बहुत से दर्शक ऐसे होते हैं जो इस कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ नहीं जुड़ पाते हैं, तो वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रश्न भेजते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि अपने दर्शकों के सभी प्रश्नों का उत्तर हम उन तक पहुंचा सके। तो मैम, हमारा आज का पहला प्रश्न है कि क्या एनर्जी से नाड़ी शुद्धिकरण हो सकता है? मुझे दिन भर में ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक ध्यान करना चाहिए? नाड़ी शुद्धिकरण, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि नाड़ी शुद्धिकरण का मतलब क्या है, नाड़ी क्या होती है। जो हमारी नॉस्ट्रिल्स हैं, अगर हम इसे आध्यात्मिक तौर पे समझें तो जो हमारी 3 नॉस्ट्रिल्स होती हैं, अंगला, पिंगला और सूक्ष्म, तो इसको हमें जिसे हम कई बार चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी के नाम से भी आप लोग समझते होंगे। तो हम जब सोते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है और जब हम जागते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है। जब ये दोनों नाड़ियां एक्टिव हो जाती हैं सारा दिन, तो हमारी जो सूक्ष्म नाड़ी है वो एक्टिव होती है। यही होता है नाड़ी शुद्धिकरण। और जब हम सांस, यहाँ पे तो सबसे सरल चीज़ ये है कि हम आनापानसति ध्यान में हम कोई ब्रेथ एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो धीरे धीरे क्लियर हो रही है। और उससे क्या है, हमारी नाड़ी शुद्धिकरण अपने आप, क्योंकि जब ये एनर्जी हमारी बॉडी में जाती है, यानी कि इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, जब ये हमारी बॉडी में एंटर करती है तो धीरे धीरे हमारे शरीर में जितनी भी नाड़ियाँ होती हैं उसके ब्लॉक्स जो होते हैं इस ऊर्जा के माध्यम से क्लियर होते हैं। और आपका जो दूसरा सवाल है कि हम कितनी देर करें, अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करें तो जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट तो हमें ध्यान करना ही चाहिए डेली। अपने, हम कह सकते हैं कि दिनचर्या को पूरा करने के लिए, जैसे हमारे लिए नींद ज़रूरी है अपने दिनचर्या के लिए, वैसे ही ध्यान और अच्छे से हम अपने जीवन को जी सके उसके लिए जितना आपकी उम्र है, अगर आप 20 साल के हैं तो 20 मिनट, 50 साल के हैं तो 50 मिनट। और अगर आपको कोई बीमारी है या कोई इश्यूज हैं तो आप जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे उतनी आपकी मुश्किलें दूर होंगी या आपको आपके सवालों के जवाब अपना ही स्वतः मिलने शुरू हो जाएंगे। जी मैम, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। इसके साथ ही आज के पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। अनुराग बोल रहा हूँ। अनुराग जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मध्य प्रदेश से, टीकमगढ़। जी, और प्रश्न क्या है आपका? मैम, मैं शुरू से अल्प बुद्धि का था, ज्ञान नहीं था चीजों के बारे में, और अब कई गलतियां हुई तो अब डिप्रेशन में सा आ गया हूँ, मन नहीं लगता कोई कार्य करने में। जी, तो ध्यान करते हैं अनुराग जी आप? जी किया है, 2 अक्टूबर से शुरू है जो सो उसमें ध्यान शुरू किया है। जी, तो मैम ये ध्यान करते हैं, लेकिन जो है अल्प बुद्धि का, जैसे इन्होंने बताया अपने बारे में, और ये डिप्रेशन में थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, तो आप मार्गदर्शित करें इन्हें। देखिए, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो आपका सवाल है उसका जवाब आपने पहले ही ढूंढ लिया है। ध्यान, जिसे आप अल्प बुद्धि कह रहे हैं या कोई भी आप नाम दे दें, ये नाम हम तब देते हैं जब हमें ऐसा अपने बारे में दूसरों से सुनते हैं
कि आप ऐसे हैं, तो क्या होता है कि समय के साथ हम अपने साथ वैसा ही बिहेव करने लगते हैं और वैसे ही मान्यता हमारे साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे ये सारे मिथ्स अपने बारे में, अपने परसेप्शंस टूट जाते हैं और हम एक्चुअली में कौन हैं, क्या हमारे अंदर क्षमताएं हैं, वो सामने नजर आने लगती हैं। तो आप ध्यान को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, आपको जो ऐसा लगता है कि आप अल्पबुद्धि या इस तरीके के आपके वो जैसे भी विचार अपने बारे में है, वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे और आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि आपको अब आगे करना क्या है। तो आपके जो अपने बारे में चीज़ें हैं वो खत्म होती चली जाएंगी और आप अपने आप को और अच्छे से जानेंगे। तो इस तरीके के शब्द आप अपने प्रति कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। जी, तो अनुराग जी, जैसा कि मैम ने कहा कि आपने जो है अपना मार्ग चुन लिया है ध्यान का, और जैसे-जैसे आप ध्यान को डेली करते रहेंगे, आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर होने लगेंगी। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। जी, हेलो। 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 जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। गुरविंदर। जी, गुरविंदर जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जलंधर। जी, और आपका प्रश्न क्या है? मैं जानना चाह रही हूँ, मैं पिछले 2 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, काफी सारे वर्कशॉप्स भी अटेंड कर रही हूँ, बट मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ कि ध्यान में हो पा रहा है मुझे कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं, मैं इमेजिनेशन में ही चीजें सोच रही हूँ, कभी एनर्जी फील होती है, कभी बिल्कुल, मतलब हमेशा ये होता है कि हाँ मैं 1.5 घंटा 2 घंटा भी बैठती हूँ, बट हाँ मैं शरीर में ही होती हूँ। जब कहा जाता है कि आप वापस अपने भौतिक उसमें आओ, तो मुझे ये होता है कि मैं तो यही थी, मेरे आसपास क्या हो रहा है सब कुछ सुनता है, जबकि मैं पूरे रिस्पेक्ट रिगार्ड से, बल्कि अंदर से अब तो रोना आता है कि भाई प्लीज मुझे ध्यानी बनना है। जी गुरविंदर आज जी। मॉर्निंग का सेशन भी वो एंसेस्ट्रल, वो जो हीलिंग है, एस्ट्रल हीलिंग जो है, पूरे श्रद्धा से बैठी हुई थी। हाँ कुछ कुछ हो रहा था, बट फिर भी और मेरा मन से ये होता है कि वो डेफिनेटली मीन्स दिमाग जो है बिल्कुल शांत नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि जो भी मास्टर्स कह रहे हैं वो ही मैं अपने आप को रिपीट कर रही होती हूँ, या अगर बीच में हटता है तो अपने आप अफर्मेशन दे रही होती हूँ। तो कुछ ना कुछ स्वयं ही बात कर रही होती हूँ, मतलब फ्री नहीं होता वो जीरो थॉट जिसे कहते हैं, जबकि सरेंडर भी अपने मन से बोलती हूँ कि मैं सरेंडर करती हूँ। तो शायद कोई 1-आधा मिनट होता होगा, तो पता नहीं। जी जी मैम। मैम, सबसे पहली चीज़ कि आप इतने समय से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो, क्योंकि आप दूसरों के जो एक्सपीरियंस सुनते हैं कि उन्हें एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस हो रहा है या इस तरीके का, उस वजह से आपने एक धारणा बना ली कि कुछ तो मेरे साथ होगा, कुछ मुझे दिखेगा, कहीं मैं चली जाऊंगी, मैं कहीं शरीर से बाहर या मेरा कहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबका एक्सपीरियंस अपने आप में बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि हम सब एक हैं, लेकिन इंडिविजुअली एक डिफरेंट सोल्स भी हैं। हम अलग अलग आत्माएं, तो हम किसी कारण से अलग अलग रूप में आए हैं, हम सबके एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं अलग होंगे। तो उसी तरीके से आपका भी अनुभव है। आप सबसे पहले अपने आप को इन विचारों से दूर करिए कि कुछ होगा, जो वो मुझे कह रहे हैं मैं उसी हिसाब से मेरे साथ हो रहा है। आप अपने आप को अफर्म कर, आप कुछ मत सोचिए, सिर्फ अपने आप को अपनी सांसों पे रखिए। जब भी आपको लगे कि वो बोल रहे हैं, मैं अपने आप को रिपीट करूं जिससे मैं वो एक्सपीरियंस कर पाऊं, आप जब इन सब चीज़ों को छोड़कर ध्यान करेंगे तो आप अनुभव को अनुभव कर पाएंगे। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ भी नहीं सोचना। यहाँ पे हमें यही समझना है कि ध्यान का अर्थ है शून्य की स्थिति में जाना। तो जब हम अपने आप को शून्य की स्थिति में लें तो वहाँ कोई विचार ही नहीं है, और उस शून्य से आपका नया आरंभ शुरू होता है। तो आप अपनी इस प्रक्रिया को करने की कोशिश कीजिए, तो देखिए जो आप ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं तो उसका अनुभव आप बहुत खूबसूरती से कर पाएंगे, और आप कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों के अनुभव से अपने आप को ज़्यादा उलझा रहे हैं। जी, तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम, मेरा नाम मोनिका है। जी मोनिका जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से बात कर रही हूँ। जी, और क्या प्रश्न है आपका? मैम, मैंने कुछ दिन पहले से आपकी वीडियो वगैरह देखकर ध्यान करना शुरू किया था। जी। हाँ जी, और अभी भी कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो ध्यान है वो टिक नहीं रहा। जी, तो मैम एक प्रश्न मेरा हाँ आपसे जी। है कि आपको पीएमसी हिंदी के बारे में कैसे पता चला? हमने मेरे हस्बैंड ये वीडियो काफी टाइम से आपकी वीडियो देखते हैं और वो भी मेडिटेशन करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था, ऐसे रैंडमली आपकी एक वीडियो आई थी, उससे देखकर हमने फिर आपको देखना शुरू किया था। जी। हाँ जी। जी, तो आप कितने समय से ध्यान कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड तो काफी टाइम से कर रहे हैं। हाँ, वो तो जब पत्री जी थे तो तब उनकी वीडियो देखते थे, तब से कर रहे हैं। तकरीबन 2 साल हो गए। जी, तो आपको ध्यान करते हुए क्या समस्या आ रही है? और मेरा मन ही नहीं टिकता, इधर उधर, मतलब मन में बहुत सारे विचार आते हैं, गुस्सा बहुत आता है। जी। हाँ जी। जी मैम, आप एक तो निरंतर ध्यान को छोड़िए मत। मन में जैसी भी भावना आ रही है आप करते रहिए। दूसरा, उसके साथ साथ आप छोटी छोटी चीज़ों को अपनाइए। जैसे अगर आपके घर में आपने गार्डन बना रखा है या बाहर आसपास कहीं गार्डन है, तो आप वहाँ जाइए, वहाँ वॉक करिए, उस नेचर में साथ बैठकर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वहाँ पर ध्यान करिए। आप जब आपके घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं या आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, आपकी जो भी एज है, अगर आपके घर में बच्चे या आपके आसपास भी हैं, तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। चाहे आप कितनी ही देर का करें, लेकिन आप करिए। उससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे जो आपके मन में विचलित आप हो जाते हैं या आपकी जो भावनाएं हैं, आप उसको बैलेंस करना समझ पाएंगे। और आप जब धीरे धीरे छोटे छोटे तरीकों से आप अलग अलग जगहों पे जब ध्यान करेंगे, तो आपको बहुत अपने आप में अच्छा लगने लगेगा और आप अपना समय भी बढ़ा पाएंगे। और आपको जो ये लग रहा है कि मैं ध्यान नहीं कर पा रहे, वो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि ये फीलिंग्स इसीलिए आ रही है क्योंकि आप ध्यान सही से कर रही हैं। ऐसा नहीं आप नहीं कर पा रहे, आप कर पा रहे हैं, तभी आपको अपनी इन फीलिंग्स के बारे में ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी हो रही है। तो आपका सबसे पहले इस चीज़ पे अपने ऊपर विश्वास कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, तभी आपने ये ऑब्जर्वेशन अपने लिए कर पाए बहुत अच्छी तरीके से। फ़र्क इतना है, बस आप इसमें छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करिए कि आप नेचर में जाइए, गार्डन्स में जाइए, तो देखिए आपको डेफिनेटली आपको आपके अंदर से अच्छा लगेगा जब आप उसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी अपनी एक ऊर्जा होती है। जी, तो मोनिका जी, जैसा कि मैम ने बताया कि आप ध्यान के सही मार्ग पर चल रही हैं, इसीलिए आपको ऐसी जो है विचार आ रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। तो आप घबराइए मत, ध्यान को निरंतर करते रहिए। आशा करते हैं कि आपकी जो भी समस्या है वो दूर होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। तो मैम, हम चर्चा कर रहे थे जब, तो आपने एक कहा था कि जितनी उम्र होती है उतना ही ध्यान करना चाहिए। पर मैं हमेशा ये सवाल पूछती हूँ क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक ऐसे होते हैं जो नए जुड़ते हैं, तो हम चाहते हैं कि उन तक भी सारी जानकारी पहुँच सके। तो मैम, जैसे जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, मान लीजिए जो बुजुर्ग होते हैं, 60 उम्र है उनकी, 65 उम्र है, तो उनको लगभग 1 घंटा ध्यान करना होगा। तो ऐसे में उनको सबसे बड़ी परेशानी तो यही होती है कि उनकी उम्र ज़्यादा है तो ज़्यादा ध्यान नहीं कर सकते, या मान लीजिए कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसको ध्यान करने में इतनी परेशानी आ रही है, तो वो कैसे लंबे समय तक ध्यान करें? देखिए, आपने जो बात कही इसको हम 2 अलग तरीके से देखेंगे। बुजुर्ग होना और बीमार होना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। जी। इसका ध्यान ना कर पाने में कोई इसका योगदान नहीं है। ध्यान हम किसी भी उम्र में कर सकते हैं। हाँ, शुरुआत में भले ही हम 20 साल के हों, तो भी ज़रूरी है हम 20 मिनट बैठ पाएँ। और हम 60 साल के हैं और हम 1 घंटे नहीं बैठ पाएँ, ऐसा भी कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। ये सबका अपना-अपना अनुभव होता है। कुछ लोग तो होते हैं कि फर्स्ट टाइम बैठते हैं, उनकी उम्र 50 साल या 40 साल होती है, वो 2-2, 3-3 घंटे तक एक बार में बैठ जाते हैं। तो इसका हम ये मापदंड लेके चलना
पहली बात तो हमें ये तोड़ना होगा। दूसरी चीज़ हमें इसमें ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, शुरुआत में आपको लगता है कि मेरी उम्र इतनी है, मैं तो इतने मिनट भी नहीं, तो आप 10-10 मिनट से, 5-5, 10-10 मिनट से शुरुआत कीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, धीरे-धीरे 2 मिनट, 3 मिनट करके अपना टाइम को, जैसे 1 हफ्ते आपने 10 मिनट किया, फिर अगले हफ्ते से 15 मिनट करना शुरू किया, फिर उसके अगले हफ्ते से 20 मिनट। तो ये एक चीज़ हुई अपने ध्यान को अपने उम्र तक लेके जाने का। फिर उसके बाद ऐसे ही निरंतर बढ़ते जाइए आपका टाइम पीरियड। अब आपने बात कही बीमार लोगों की, तो अगर कोई बेड रिडन है तो वो लेट के ध्यान करे। आप लेटे-लेटे ध्यान करें, पिरामिड्स का यूज़ करें, तो उससे क्या होगा कि ऐसा नहीं है, देखिए ये बात सही है कि बैठ के ध्यान करना चाहिए, लेकिन अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई इस तरीके का प्रॉब्लम्स है फिजिकली, तो आप बहुत, जब इस तरीके से भी ध्यान करते हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग ऐसे करके ध्यान से बाहर आए हैं। मैं अपना ही एक एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगी कि थोड़े दिन पहले ही मेरे घर में एक कपल आए थे, बहुत ही डिसेंट, फर्स्ट टाइम आए, और उस लेडी ने मुझे ये बताया कि वो बेड रिडन थी और सिर्फ लेट के ध्यान कर किया उसने, और वो 2 साल बाद जब वो मेरे पास आई है तो वो चलकर आई थी खुद, और उसे लग रहा था कि मेरे जीवन में तो कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो ये सारे मिथ्स हमारे साथ जुड़े हुए जो हैं, जब हम इनको प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगा कि हम इससे बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। जी, तो हम ध्यान के माध्यम से अपना शारीरिक रोग भी ठीक कर सकते बिल्कुल। हैं। जी, तो मैम अगला प्रश्न ले लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है कि हम मेडिटेशन में अपने ऊपर पिरामिड को विजुलाइज कर सकते हैं। क्या ये इक्विवेलेंट होगा एक पिरामिड कैप को सर पर रखकर मेडिटेट करने जितना? अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हाँ, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसी ही हमारी ऊर्जा उसी रूप में परिवर्तित होती है। तो आपके पास अगर कोई भी सोर्स नहीं है, पिरामिड कंस्ट्रक्टेड भी नहीं है, कैप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हाँ, आप विजुलाइज कर सकते हैं। आपको एनर्जी की फील आएगी। इसे आप कुछ भी नाम दीजिए कि एस्ट्रल पिरामिड्स हैं, कुछ भी आपने सोचा तो आपको वो ऊर्जा महसूस होगी। लेकिन उस ऊर्जा को हकीकत में महसूस करने के लिए हाँ, आपको यूज़ करना चाहिए। जी, मैम एक प्रश्न मेरा यहाँ पे था कि पिरामिड कैप पहन के ध्यान करने में और एक नॉर्मल ध्यान करने में क्या अंतर होता है? अंतर सिर्फ इस चीज़ का है कि जो पिरामिड है, जो पत्री सर ने क्यों ये इंट्रोड्यूस किया हमारे साथ, उसका कारण ये था, सर ने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करे। उन्होंने सिंपली देखा कि इजिप्ट में जब एक डेड बॉडीज़ उसमें सेव हो सकती हैं, तो लाइव बॉडीज़ पे क्या इम्पैक्ट करेगा। तब उन्होंने जब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिर ह्यूमन बींग्स, जब ध्यान के साथ उसे जोड़ा, इसे सिर्फ सुनकर नहीं, जब हम महसूस करते हैं, तो मैं इंडिविजुअली बैठ के ध्यान कर रही हूँ, तो और मैं ग्रुप में करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर मेरे पास किसी रीज़न से मैं किसी ग्रुप से नहीं जुड़ी हुई हूँ, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन, कैसे भी आप कह सकते हो, तो उसका सबसे सरल चीज़ है कि आप पिरामिड को यूज़ कीजिए। तो आपकी 3 टाइम्स एनर्जी पिरामिड के साथ बढ़ जाती है। जितनी, मतलब आप एक अकेले आप कर रहे हैं, आपको एक एनर्जी मिल रही है, चाहे 20% मिल रही है, तो आप सोचिए आप उसमें जब पिरामिड को ऐड करते हो तो 3 टाइम्स एनर्जी, तो आपकी एनर्जी इमीडिएटली 60% में कन्वर्ट हो जाती है। जी, तो ये महत्व है पिरामिड का। बिल्कुल। जी, तो मैम अगला प्रश्न ले लेते हैं। जी। तो इनका प्रश्न है कि मृतक की आत्मा को 1 वर्ष हो चुका है। क्या आत्मा के जन्म लेने के बाद भी सूक्ष्म यात्रा द्वारा उससे संपर्क किया जा सकता है? पहली बात तो ये सवाल अपने आप में हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें क्यों मिलना है, सूक्ष्म यात्रा करके हमें क्यों मिलना है। अगर आपको इस चीज़ की क्लैरिटी है तो हाँ, हम एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत इंटेंस मेडिटेशन और आपका इंटेंशन पॉजिटिव और क्लियर होना चाहिए कि आप सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं। उससे मिलके आप अपने लाइफ के पर्पस के और क्लोजर जाएंगे। तो जब आप जिस तरीके से आपके मन में होगा, उतने ही इजीली आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो जो आपके मन में है कि वो अगर शरीर लेकर इस जन्म में आ गए, तो उसका कुछ पोर्शन, कुछ हम कहेंगे एक अंडर सेल्फ जो है, हमेशा जो है हायर वर्ल्ड में रहते हैं उस सोल का, तो हाँ, हम मिल सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशन कैसी है। तो बिल्कुल दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं।
फ़ोन उठाएं, कॉल करें और अपना प्रश्न पूछें। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है जब ऐसा आपको मौका मिले कि आप अपना प्रश्न पूछ सकें, क्योंकि जीवन में समस्याएं तो बहुत होती हैं, लेकिन उसका समाधान देने के लिए मार्गदर्शन हमको नहीं मिल पाता है। ऐसे मार्गदर्शक हमें नहीं मिल पाते हैं जो उन परेशानियों को दूर कर सके। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि आपकी उन सभी परेशानियों को दूर कर सके, आपके सभी प्रश्नों का हम उत्तर दे सके, लेकिन उसके लिए प्रयास आपको ही करना होगा। लगातार स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फ़ोन उठाएं, कॉल करें और अपना कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। जी, तो मैम अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। इनका प्रश्न है कि ध्यान करते समय सांसों की गति कभी-कभी क्यों कम ज़्यादा होती है? क्योंकि हम उसे महसूस कर पा रहे हैं। अभी तक हमें ये पता है कि मैं सांस ले रही हूँ, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, क्योंकि हमें इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, सिर्फ उसको अनुभव करना है, उसे ऑब्जर्व करना है, तो हमें पता चलता है कि अभी मेरी गति तेज हो रही है, अभी हल्की हो रही है। तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि तेज़ क्यों हो रही है, हल्की क्यों हो रही है। ये पहले भी हो रहा था, लेकिन जितना जितना हम ध्यान की अवधि को बढ़ाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी सांसें बहुत सामान्य चलने लगती है। क्योंकि कई बार हमें शॉर्ट ब्रेथ लेने की आदत होती है, हमें पता ही नहीं होता कि नॉर्मल ब्रेथ कहाँ तक जानी चाहिए। लेकिन हम जब मेडिटेट करते हैं तो हमें समझ में आता है और हम डीप ब्रेथ लेना सीख जाते हैं। तो वो ये बिगनिंग की प्रतिक्रिया कि जब हमें कभी जल्दी या कभी हल्की लगती है, क्योंकि हम नॉर्मली बहुत शॉर्ट ब्रेथ लेने की हमें हैबिट होती है, हमें फील ही नहीं होता। इसीलिए जब कुछ लोग योगा करते हैं तो उन लोगों को आदत होती है कि प्राणायाम जैसे एक्सरसाइजेस कराए जाए जिससे लोगों को डीप ब्रेथ लेने की आदत पड़े। लेकिन ये एक ऐसा सरल उपाय है आनापानसति ध्यान, जिससे हम अपनी ब्रेथ को नेचुरल बिना किसी ब्रेथ वर्क के अपने आप को नॉर्मल स्टेट में फॉर एवर के लिए लेकर आ सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अनुभव करने की ज़रूरत पड़ती है। जी मैम, आप बात कर रहे हैं आनापानसति ध्यान की, तो मैं यहाँ पे आपसे चाहूँगी कि एक बार आप हमारे दर्शकों को इसकी विधि जो है एक बार विस्तार से बताएं। बिल्कुल। आनापानसति ध्यान ये एक पाली शब्द है जिसका अर्थ है अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई सांसों के साथ एक होना। इसकी विधि बहुत ही सरल है। ये आप ज़मीन में बैठकर, चेयर पे, सोफे पे, बेड पे कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। अपनी 3 चीज़ों को आपको इसमें लॉक करना है। अपनी आँखों को बंद करना है, अपनी उंगलियों को क्रॉस करना है और अपने पैरों को क्रॉस करना है। जब आप इन 3 द्वारों को बंद करते हैं, इन 3 द्वारों को बंद करने से आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी है आपके भीतर जाती है स्वतः ही। जैसे आप बंद करेंगे आपकी पहले तो एनर्जी सेव होगी, और जब आप अपने आप को सांसों के साथ जोड़ेंगे तो आपको उस ऊर्जा आपके भीतर जानी शुरू होगी। ये 3 चीज़ें क्यों बंद करनी है? क्योंकि हमारी 80% एनर्जी जो है हमारी आँखों से जाती है, 10% हमारे हाथों से और 10% हमारे पैरों से। जब हम इन तीनों को बंद करते हैं तो हम अपनी 100% एनर्जी का ड्रेनेज सिस्टम जो बाहर जा रहा है उसे बंद करते हैं और अपना वो एरिया ओपन करते हैं, वो डोर ओपन करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिले। यानी कि हमारी एनर्जी बेकार नहीं जा रही बल्कि हमें मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये सरल विधि है, आप इसे अपने आप किसी भी समय किसी के भी साथ कैसे भी कर सकते हैं। जी, ये विधि भी सरल है और जिस सरल तरीके से आपने बताया तो हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ईजी हो गया होगा। हम इसी के साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम, मेरा नाम सिमरन, मैं ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से बोल रही हूँ। जी सिमरन जी, क्या प्रश्न है आपका? मैम, मैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी कर रही हूँ, स्टडी करने के लिए आई हूँ। जी तो मैम मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। जी तो किस तरीके का मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है? या मैं इधर अपने मामू के पास रह रही हूँ, उससे मैंने न्यूज़ देखा है भी ध्यान करने के लिए। उन्होंने सब कुछ बताया था कैसे ध्यान करते हैं, कैसे। वैसे मैं अपने फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जैसे पाठ पूजा करते हैं। मैंने न्यू देखा है ध्यान करना। जी, कितने समय से ध्यान कर रहे हैं सिमरन जी? मैम, अभी न्यू ही शुरू किया है।
2-3 हफ्ते ही हुए हैं। जी जी, तो मैम इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। मैम आप जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे उतना आपको धीरे धीरे अपने अंदर जो चेंजेस आएंगे उसमें आपको अपने आप आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो जाएगा। इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ अपने आप को ध्यान के साथ जोड़िए और आप स्वाध्याय करिए। जब आप दूसरों का अनुभव सुनेंगे पढ़ेंगे तो उससे आपको सबसे सरल तरीका आपका ये होगा कि आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका वीक है, आपको अपने ध्यान और उनके ध्यान के अनुभवों से आपको किस सिचुएशन में कैसे फेस करना है वो समझ में आना शुरू होगा और आप वैसे एक्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि आपको आगे ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय को भी शुरू करना होगा। जी, तो सिमरन जी, जैसा कि मैम ने कहा कि ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय भी करें, जल्द ही आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो बढ़ने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मैम अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। इनका प्रश्न है कि ध्यान करने में कोई खतरा भी होता है? पहले जब ध्यान नहीं करता था तब तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन जब से ध्यान स्टार्ट करा है तब से मानसिक उलझन, घबराहट और अनजाना डर बना रहता है। तो ऐसा क्यों है? ध्यान करने से कोई खतरा नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस चीज़ को समझना कि जो हमें फीलिंग्स आ रही हैं ये कहीं ना कहीं हमारे भीतर दबी हुई थी। कोई भी कारण हो सकता है इसका दबने का, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले हमारी ऐसी चीज़ें बाहर आनी शुरू होती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ध्यान से पहले की लाइफ ज़्यादा इजी थी, ध्यान के बाद ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन सबसे हमें अगर अपने आप को आने वाली जीवन को बहुत सरल करना है, एक आनंद को महसूस करना है, एक हर समय खुशी की स्थिति। बहुत बार होता है कि हम बहुत लोगों के बीच में फिर भी अकेला महसूस कर रहे हैं। पार्टी हो रही है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम उसमें अनरेस्ट फील करने लगते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम अंदर से खुश नहीं हो पाते। तो लेकिन हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है हमारी लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो ये सारी चीज़ें एक ऊपरी सतह पे आ जाती हैं, जैसे पानी में से निकल कर चीज़ें बाहर ऊपर तैरने लगती हैं। तो ऐसे ही ध्यान में होता है। आप ध्यान को निरंतर लगातार करते चले जाइए। धीरे धीरे जो आपकी घबराहट है ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ आप स्वाध्याय करिए। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक, कितनी सारी बुक है। आप सर की जो पत्री सर से ने भी हिंदी में भी बुक्स लिखी हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। आपको इंग्लिश की बुक्स पढ़नी है, आप वो बहुत सारी बुक्स हैं जो PSSM में रिकमेंड करी गई हैं। आप वो बुक्स को पढ़िए। धीरे धीरे आप जब उन बुक्स को आप पढ़ेंगे तो आपका जो ये अपने और ध्यान के प्रति मिथ है आप उससे बाहर आ पाएंगे। जी मैम। तो मैम इसी के साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो, जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम रजनी है। जी रजनी मैं जी। नोएडा से बोल रही हूँ। जी रजनी जी, क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार जी आपका और बबना जी का भी। जी हमारा प्रश्न है कि हम जो करते हैं ध्यान, तो हमारा ध्यान पूर्ण नहीं होता। जैसे कि कहते हैं कि एकदम शून्य में पहुंचो, बहुत विचार आते हैं, तो सक्सेसफुल नहीं होता मेरा ध्यान। और वैसे भी इसलिए मैं करती हूँ कि मैं थोड़ा एंजाइटी है, घबराहट होती है। और वही जैसे अभी बात हो रही थी, मैं सुन रही थी कि भीड़ में अकेला फील करते हैं, मन नहीं लगता किसी चीज में। तो सबने कहा कि मेडिटेशन से होगा, लेकिन मेडिटेशन हो नहीं पाता है। जी जी मैम। देखिए, हमें लगता है कि हमें मेडिटेशन हम नहीं कर पा रहे हैं शुरू में, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान कर पा रहे हैं। जो आप शून्य की स्थिति है ये अभ्यास से होती है। आपने सुना होगा करत करत अभ्यास के जड़मति हुए सुधान। तो आप जितना अभ्यास, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे, धीरे धीरे आप उस स्टेट को महसूस कर पाएंगे जिसे हम शून्य की स्थिति कहते हैं। और इसको शायद आप थोड़ा बहुत अनुभव करते भी होंगे, लेकिन वो कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए होता होगा। तो आपको लगता है कि मैं सारे समय तो रहती ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान कर पा रहे हैं। आप इसे निरंतर बस बढ़ाते चले जाइए। जी, तो रजनी जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, जो रजनी जी का प्रश्न था, ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका यही प्रश्न होता है कि हमें ध्यान में, जब एक ध्यान की यात्रा शुरू करता है तो सबसे पहली परेशानी ही उसको यही आती है कि विचार आना। तो मैम, क्यों आते हैं ये विचार? देखिए, आप एक छोटे से बच्चे से कभी ना कभी तो मिले होंगे। बच्चा कैसा होता है, आज अपने दोस्त से लड़ाई कर रहा है, लेकिन दूसरे ही पल अब पेरेंट्स तो बहुत जल्दी वो हो जाते हैं बड़े कि अच्छा उसने ये बोला, ठीक है तुम मुझसे मिलो नहीं, उससे कुछ मत करो। लेकिन आप देखोगे कि वो थोड़ी ही देर में उसी के साथ खेल भी रहा होगा, उसके साथ खा भी रहा होगा, शेयर भी कर रहा होगा। क्यों? बच्चे कैरी नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम चीज़ों को कैरी करना शुरू कर देते हैं। समय के साथ हमें लगता है हम भूल गए, लेकिन हमारे अचेतन मन में हर चीज़ स्टोर होती जाती है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो कई बार हम ऐसा अनुभव करते हैं कि जो बहुत पहले हमारे साथ हुआ था, जिसे हम नॉर्मल में भी याद नहीं करते, वो चीज़ अचानक हमें याद आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि हमने उसे अपने अंदर स्टोर करके रखा था। और जब हम ध्यान करते हैं तो वो सारी चीज़ें बाहर आने लगती हैं। और जब वो धीरे धीरे करके बाहर आती हैं तो हमें लगता है कि हम ध्यान कम कर रहे हैं, हमें विचार ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन वो एक क्लेंजिंग पीरियड होता है, जब आपके सारे ऐसे विचार जो आपने अननेसेसरी तरीके से अपने अंदर स्टोरेज हाउस में स्टोर कर रखे हैं, अपने अवचेतन मन को एक स्टोर रूम बना दिया जिसमें हर तरीके की चीज़ उसमें डाल दी है। वो चाहे यूज़ हो रही है या नहीं हो रही, बस आप भरते जा रहे हैं। और ध्यान क्या कर रहा है? अब उसको खाली करता है कि उसे खाली करके उसमें एक नए सिरे से एक नई चीज़ की शुरुआत करनी। तो इसमें डरने वाला कुछ नहीं होता। ये एक सरल प्रक्रिया है जो हर किसी को उससे गुजरना ही पड़ता है। जी, तो मैम इसी के साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो हेलो, जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। जी नरेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम वीरपुर चंडीगढ़ से बोल रहे हैं जी। नरेंद्र जी, आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को थोड़ा धीरे कर दें। ये ठीक है जी, कर जी, दिया जी। और प्रश्न क्या है आपका? हाँ जी, प्रश्न क्या है आपका? क्या नरेंद्र जी, प्रश्न क्या है आपका? क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? प्रश्न मेरा ये है जी, ये ध्यान करते करते बिल्कुल जैसे लगता है सांस बंद हो गया है, उसके बाद से ध्यान नहीं लगता, क्या करें? जी, और कितने समय से ध्यान कर रहे हैं आप? कुछ 1 महीने से कर रहे हैं। जी नरेंद्र जी, जी मैम। नयन जी, जो आपको लगता है कि आपका सांस बंद हो गया है, जब भी कभी आपको ऐसा लगे तो आप एक या 2 या 3 बार गहरी सांस ले लीजिए, क्योंकि ये हमारे मन में ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन सिर्फ हम क्योंकि सांसों को इतने गहराई से कभी अनुभव नहीं करते, इसलिए हमें अलग अलग तरीके के अनुभव महसूस होते हैं। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे और आपको उससे घबराहट होती है, आपको अच्छा फील नहीं होता, तो कुछ नहीं है, आप ध्यान में की स्थिति में रहते हुए ही 2 से 3 बार गहरी सांस ऐसे करके आप लेंगे तो आपको वापस अपनी उसी चीज़ को आप रिवाइव कर पाएंगे जिस तरीके से आप पहले कर पा रहे थे। जी, तो नरेंद्र जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आपको बस फ़ोन उठाना है, कॉल करना है और अपनी किसी भी समस्या का समाधान आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जान सकते हैं। तो मैम, मेरा जो अगला प्रश्न था वो ये था कि जब हम सोते हैं तो सोने के बाद हमें कई बार कुछ ऐसे सपने आते हैं जिसमें हमें कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जिनको हमने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा होता है। तो क्या वो लोग हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं? ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि वो कोई मास्टर हो, आपको कोई मैसेज देना चाहते हो, या कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी पास्ट लाइफ हो या आने वाले कल में आपको मिलना हो। बस आपको एक अनुभव है जिसके एक आपको ज़रिए आपको एक मैसेज मिलना हो। क्योंकि जो ध्यान में आने के बाद जो हमारे स्वप्न होते हैं वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ मैसेज के रूप में ही हमारे लिए आते हैं, जो हमारी सोल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो जो हम इसे कह सकते हैं कि जो स्वप्न है, जो हम सूक्ष्म यात्रा की बात करते हैं, तो हम अवचेतन तरीके से हम सूक्ष्म यात्रा करते हैं जब हम सो रहे होते हैं। मैम, एक प्रश्न, जैसे हम ध्यान करते हैं तो किसी को विजन्स आते हैं, किसी को नहीं आते, लेकिन उनकी ध्यान की विधि और ध्यान करने का समय वो इक्वल होता है। तो फिर उनका अनुभव सेम क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सब अलग अलग हैं।
हम सब ने अलग अलग अनुभव ही लिए। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में मैंने इतने विजुअल्स देखे हो, इतने थर्ड आई के एक्सपीरियंसेस करे हो कि इस जीवन में मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि विजन दिखना ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ क्या है? अपने आप को शून्य तक लेके जाना और जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति और क्लैरिटी पाना और खुश रहना। सबसे पहली चीज़ जिसके लिए अक्सर सब ध्यान, क्यों आज हर कोई कहता है मेडिटेट करिए, कोविड के बाद से क्यों इतना मेडिटेशन के प्रति डॉक्टर्स भी अवेयर होके रिकमेंड करने लगे हैं? उसका रीज़न क्योंकि वो जान गए कि ध्यान करने से सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? कामनेस। जो इतने सारे विचारों को लेकर हम परेशान रहते हैं, चाहे वो कल का हो, आज का हो, आने वाले कल का हो, बस हमें परेशान रहने की एक नेचर बन गई, स्ट्रेस रखने की आदत पड़ गई कि नहीं, सोचते रहना है। ध्यान आपको उस सोचने की कीड़ा से थोड़ी देर रोकता है और फिर जो उससे आपको मिलने वाली खुशी होती है कि आप उतनी देर बिल्कुल शांत हैं, तो आपको धीरे धीरे पीस, जिस पीस को हम बार बार बोलते हैं, शांति चाहिए, पीस चाहिए, वो ध्यान से ही हम अनुभव कर सकते हैं। वो खुशी मिलती है, एक शांति मिलती है। तो उसका अनुभव हमें तभी होगा जब हम इसको करके देखेंगे। तो मैम अभी आपने स्वाध्याय के ऊपर भी प्रकाश डाला था, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी बुक्स के नाम बताएं जिसके माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन आ सके। पत्री सर ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत सरल तरीके से लिखी हैं, जैसे संकल्प शक्ति, वाक क्षेत्र तो मेरे को लगता है सबको पढ़नी चाहिए, 4 एग्रीमेंट्स और कलश, तुलसी दल। ये पत्री सर की खुद की लिखी हुई बुक्स हैं जो बहुत ही सरल हिंदी में, जिसमें सर ने जीवन को कैसे जीना चाहिए, एक मास्टर को कैसे होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, मास्टर बनने का अर्थ क्या है, या एक ध्यानी होने का अर्थ क्या है, कि आप अपने जीवन शैली को एक आध्यात्मिक तरीके यहाँ जहाँ पे हर चीज़ एक सरल तरीके से, सही तरीके से आगे बढ़ती है। तो जितना आप स्वाध्याय इस तरीके की बुक्स का आप करते हैं, उतना आपको आगे आगे आपकी प्रोग्रेस होती है। जी मैम, जो ध्यान में जो अनुभव होते हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमें दिख रहा है वो हमारी इंट्यूशन है, इमेजिनेशन, या सच में हमें जो विजन्स हैं वो आ रहे हैं? ये कैसे क्लियर होगा? जब आप बुक्स पढ़ते हैं। स्वाध्याय सबसे बड़ी की है। सर ने 3 पिलर्स मेन दिए। सबसे पहले ध्यान करिए। ध्यान करने से आप अपने प्रति जागरूक होंगे। अब आप ध्यान कर रहे हैं, अब आपको ध्यान में जो अनुभव हो रहे हैं, आपके जीवन में जो अनुभव हो रहे हैं, उसमें आपको आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना चाहिए, उसका ज्ञान। अब आप ध्यान कर रहे हैं लेकिन आपको ज्ञान ही नहीं है, तो ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा? स्वाध्याय से। जब आप एक राइट स्पिरिचुअल मास्टर की बुक्स जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि जीवन में उन्होंने कैसे अनुभव पाए। अब जब उनकी ये स्थिति आई तो उनको कैसा अनुभव हुआ। तो आप 10 मास्टर्स को पढ़ेंगे तो उन 10 में से किसी एक मास्टर का अनुभव आपके जीवन से कुछ ना कुछ मेल खाएगा कि हाँ, अरे ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। तो इससे क्या होता है, इस तरीके से जब हम ज्ञान को अर्जित करते हैं और दूसरों का जब एक्सपीरियंस देते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये मेरा इंट्यूशन है या मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ विजुअलाइजेशन है। और जब आपकी लाइफ में उस इंट्यूशन से रिलेटेड कुछ घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है तो आपको समझ में आने लगता है कि अब मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई है। जी, तो मैम ये प्रश्न भी हमारे पास बार बार आता है और मैं बार बार इसीलिए लेती हूँ कि हमारे दर्शकों को जानकारी मिल सके। स्वाध्याय जैसे कहा आपने कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो लोग पढ़ नहीं सकते, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो ऐसे में अगर वो स्टोरी सुन ले उसकी, तो क्या उसका भी प्रभाव उतना ही रहेगा जितना कि उनको पढ़ने से मिलेगा? बिल्कुल। पीएमसी हिंदी ने स्वाध्याय की इतनी अच्छी सीरीज जो स्टार्ट कर रखी है वो इसीलिए है, और वो ऐसे ही हेल्प करती है। जो पढ़ने की जिन्हें आदत नहीं होती वो सुनकर उससे बहुत इजीली अपनी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। हमें जीवन में मंजिल तो मिल जाती है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में हमें कई सारी परेशानियां आती है, कई सारी बाधाएं आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डर कर अपना रास्ता बदल लेते हैं, जबकि हमें उन परेशानियों का डट कर सामना करना चाहिए। हमें ज़रूरत होती है एक सही मार्गदर्शक की, और वो मार्गदर्शक आपको सीनियर पिरामिड मास्टर जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होते हैं उनके रूप में आपको मिल सकते हैं। बस लेकिन इसके लिए प्रयास आपको ही करना होगा, फोन आपको ही करना होगा।
कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है, कोई भी उलझन है जो आपके मन में चल रही है, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी को दूर कर सकते हैं। आपको बस एक फोन कॉल करना है। स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रही है, आप फोन कर सकते हैं और अपना कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जी, तो मैम अगला जो मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने कहा था कि जितनी उम्र होती है लगभग उतना ध्यान करना होता है। तो मान लीजिए कि जैसे 60 साल उम्र है तो 60 मिनट ध्यान करना है, तो क्या ज़रूरी है कि 60 मिनट कंटिन्यू ध्यान करना है? क्या हम आधा घंटा पहले और फिर आधा घंटा थोड़ा गैप लेकर कर सकते हैं? शुरुआत में आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में एक साथ ही करना होता है। लेकिन क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है तो आप पहले आधा आधा घंटा या 20-20 मिनट, 10 मिनट, किसी तरीके से भी जस्ट आपको वो टाइम पहले पीरियड को कवर करना सीखिए। फिर धीरे धीरे उसको क्लपिंग करना शुरू किया। जैसे 10-10 मिनट कर रहे हैं, 10 मिनट और 10 मिनट जोड़े 20 मिनट करना शुरू किया। तो जब आप इनकी क्लपिंग्स करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे अपने आप ही, कुछ करना नहीं है, आप अपने आप ही देखेंगे जो आपको लग रहा है टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो सब कुछ होने लगेगा और आपका वही 10 मिनट कब 1 घंटे या 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको लगेगा, जब आपको कोई कहेगा आप कितने ध्यान, तो तब शायद आपको फील हो कि अरे अब मैं तो 2 घंटे आराम से बैठने लगी, मेरा टाइम भी निकल आता है। तो ये सब कुछ नेचुरली नेचर आपके सामने हर चीज़ उसी तरीके से क्रिएट करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी डिज़ायर है अपने आप को जानने की। जी मैम, ध्यान करने का कोई समय भी होता है कि क्या हमें कि सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना है, या कुछ लोग कहते हैं कि रात में ध्यान बहुत अच्छे से होता है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो या रात का समय, उस समय एक स्लीपिंग टाइम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में भी घर में हलचल नहीं होती, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं है, कोई ऑफिस वर्क या घर का कोई टास्क नहीं है। ऐसे ही रात का समय हम सब कुछ काम को ख़त्म करके करते हैं। तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि ध्यान अच्छा, क्योंकि आप अपने मन में वो विचार नहीं लेकर आ रहे हो कि मेरे को ये करना है, अभी ये काम बचा है, अभी मुझे वो करना है। इसलिए आप इतने सेटल्ड होते हो तो कि आपको ऐसा लगता है कि मैं यही समय सबसे अच्छा है, क्योंकि आप अपने आप को जो डेली रूटीन के काम है उनसे अपने आप को बचा के रखते हैं। तो इसलिए इजीली होता है। लेकिन ध्यान किसी भी समय कर सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है। उसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि उस समय इतनी शांति होती है और आप फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते। फ्यूचर प्लानिंग की वजह से हमारे माइंड जो है इन्वॉल्व रहता है। तो आप जब वो प्लानिंग नहीं कर रहा आपका माइंड, तो एटलीस्ट आप उस प्लानिंग से हट के कर रहे हैं, तो आप बहुत काम डाउन होते हैं। जी, तो मैम इसी के साथ अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। इनका प्रश्न है कि ध्यान के समय जो कॉस्मिक एनर्जी बॉडी में एंटर करती है उसे हम एंटर करते हुए फील क्यों नहीं कर पाते, जैसे हम एयर को फील करते हैं? एयर को भी हम तब फील करना शुरू करते हैं जब वो हमारे भीतर जाती है, जब हम ध्यान करते हैं या हम कोई एक्सरसाइज करते हैं। नॉर्मली हम फील नहीं करते हैं, हवा का झोंका फील करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में एंटर करती है वो तो तभी फील करते हैं, या तो एक्सरसाइज के टाइम या हम जब ध्यान करते हैं। तो जो कॉस्मिक एनर्जी है वो आपको महसूस होना ना होना नहीं है, वो जाती है। वो आपको धीरे धीरे ध्यान जितना आप बढ़ाएंगे, जितना आप उस शून्य तक छुएंगे, उतना आपको वो एनर्जी फील होगी। मैम इसी के साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, हेलो। हाँ जी, हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं हाँ अपना। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, मेरा नाम शशि नैथानी है, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। जी शशि जी, क्या प्रश्न है आपका? जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने YouTube में देखा ये मेडिटेशन के बारे में, तो मैं भी चाहती थी करना, लेकिन मुझे थोड़ा डर है क्योंकि मैं 2006 से मैं बीज मंत्र कर रही हूँ। तो मतलब मुझे ये लगता है कि जैसे अगर मैं ध्यान करूंगी तो मेरे कहीं ये बीज मंत्र या पूजा ये छूट ना जाए, तो मेरे मन में ये वाला डर है। बीज मंत्र ध्यान जो होता है आप वो कर रहे हैं? जी जी, मैं बीज मंत्र कर रही, ध्यान नहीं कर रही। ध्यान मैंने अभी देखा है, मतलब 1 साल से मैं वीडियो देख रही हूँ, आत्मा की यात्रा, मैंने काफी सारे वीडियोस देखे। तो जी। तब मेरा मन भी करता है, लेकिन मुझे डर लगता है कि मेरे मतलब कहीं मेरे भी गुरु हैं, मैंने भी गुरु धारण किए हैं, तो कहीं मेरा गलत मतलब वो लगता है कि जैसे मेरा उन पर विश्वास नहीं रहा या जो भी मतलब आप समझिए। तो मुझे तो मन में डर है मेरे मन में कि मेरे कहीं वो पूजा पाठ ना छूट जाए। जी शशि जी। जी हमें ये डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इस डर की वजह से ये लगता है कि अगर ये छूट जाएगा तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा,
या हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान हमें इन सब डरों से ऊपर लेके जाता है। तो आप ध्यान को बिना किसी डर के करिए, क्योंकि आपको ध्यान हमेशा आपके सही रास्ते तक लेके जाएगा। आपको क्या पाना है, क्या होना चाहिए, वो सब उस रूट तक लेके जाएगा। तो जो आपको मिलना होगा वो मिलेगा, और जो छूटना होगा वो छूटेगा। तो डर की वजह से आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपको कभी भी खुल के जीवन जीने नहीं देता। इसलिए अगर आप पूजा भी कर रहे हैं तो डर से नहीं होनी चाहिए। तो आप ध्यान करिए, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, बल्कि वही आपके जीवन में ऐड होगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, और जो आपको आगे आपकी प्रगति के लिए, आपकी खुशियों के लिए आपको आगे तक लेके जाएगा। जी शशि जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं। नमस्कार। हाँ मैम, मेरा ध्यान से सवाल है। मैं जी। पूछना चाहती हूँ मैम, कि मैं एक साल से ध्यान करती हूँ। जी हेलो। जी जी, सुन पा रहे हैं हम आपको। हाँ हाँ, तो ध्यान करने के बाद हेलो। जी जी, बताएं। हाँ, तो ध्यान करते करते अचानक मुझे हड्डी में प्रॉब्लम आ गया, नाक में। तो थोड़ा सा हड्डी को टेढ़ी हो गई है, तो ध्यान करने में मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो अब कैसा आगे कैसा बढ़ाऊं मैं? जी मैं मैम। जब सांस खींचती हूँ तो अटकती है मेरी सांस। जी मैम, मैं नाम जान सकती हूँ आपका? हाँ, मैं समनानी बात कर रही हूँ, नांदेड़ से। जी मैम, तो आपकी जो हड्डी है वो टेढ़ी हो चुकी है, तो आपको ध्यान करने में हाँ। परेशानी हो रही है। जी मैम। समनानी जी, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आपकी नोज़ की हड्डी टेढ़ी हुई है, लेकिन आपको जो ध्यान में परेशानी आ रही है क्योंकि आप सांस खींच रहे हैं। आप सांस खींचिए मत, आपको जैसे भी आप सांस ले पा रहे हैं सिर्फ उसको महसूस कीजिए, और पिरामिड्स को यूज़ कीजिए, आपको आपकी हीलिंग फास्ट होगी। तो अगर आप सांस खींचेंगे तो वो एक आपका ब्रेथ वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको सांस खींची ही नहीं है, सिर्फ उसको जो सामान्य रूप से आप जैसी भी सांस ले पा रहे हैं उसको सिर्फ देखिए, अनुभव कीजिए कि वो आपके भीतर जब अंदर जाती है या अंदर से बाहर आती है तो वो कैसी है। आपको ब्रेथ वर्क नहीं करना है, तो आपको परेशानी कम होगी, और साथ में आप पिरामिड को यूज़ करेंगे तो आपका हीलिंग जो है, आपकी जो भी आपकी परेशानी आई है आपके नोज़ की बोन में, वो आपको धीरे धीरे आपकी ठीक होने की तरफ बढ़ेगी। जी समनानी जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। मैम, बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि जो बैठकर ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो लेटकर ध्यान कर सकते हैं, और क्या उसका भी उतना ही प्रभाव मिलेगा जितना बैठकर ध्यान करने से मिलता है? देखिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ये कहूँगी कि एक ग्लास है जिसमें आप पानी भरिए और उसे लिटा दीजिए, तो उसमें जितना पानी रहेगा उतनी ही ऊर्जा आपको महसूस होगी ध्यान के समय। तो हमें हमेशा बैठ के ही ध्यान करना चाहिए, उतनी ऊर्जा हमें ग्रहण भी होती है, हम अनुभव भी करते हैं। लेकिन अगर हम बैठ नहीं सकते किसी कारण से, तो आप लेट के करिए, क्योंकि ना करने से कुछ करना बेहतर है। जी। तो आपको कुछ तो हासिल होगा, क्योंकि अगर आपके प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स, तो आपकी धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके हीलिंग, क्योंकि आप बैठ ही नहीं सकते किसी भी समय, तो आप लेट के करिए। तो आप ज़्यादा टाइम बल्कि लेट के कर सकते हैं। आप सारा दिन जब आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, लेटे हुए कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप 24 आवर्स एक्चुअली मेडिटेट कर सकते हैं। तो आपको एनर्जी आपकी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। जी, मेन हमारे विचार है कि हमें ध्यान करना है। अगर हम उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ध्यान करेंगे तो हमें जो है उसका जो है सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। जी मैम, इसी के साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। संजू चौधरी मैम। जी संजू जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राजस्थान सीकर से। जी, और प्रश्न क्या है आपका? क्या मैम? प्रश्न क्या है आपका? मैम, मेरा प्रश्न ये है कि जो ये मेडिटेशन है इसमें
ये जो सिलिबसी है मतलब ब्रह्मचारी, ये कितना जरूरी है? अगर मान लो मैं ब्रह्मचर्य में नहीं रह पाती हूँ तो क्या मेरे को ये मतलब ईश्वर की प्राप्ति नहीं होएगी? आपको मेडिटेशन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है या ईश्वर की प्राप्ति के लिए? आपका प्रश्न हमें ठीक से समझ नहीं आया है। मैम दोनों ही मतलब एक ही चीज है, वो तो दोनों का एंड गोल तो एक ही है। जी सबसे पहली चीज, ब्रह्मचर्य का अर्थ जो हम लेते हैं उसको समझना है। ब्रह्म का आचरण करने वाला, ब्रह्मा का आचरण करने वाला कौन होता है? ब्रह्मा का आचरण करने वाला जो ये मानता है कि मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही रचनाकार हूँ। तो आप जब आप रचनाकार है तो अपने जीवन की रचना आप कर रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके आप यही पालन कर रहे हैं, आप अपनी रचना खुद ही कर रहे हैं। तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन आपका यही है कि आप अपनी रचना जीवन की खुद कर रहे हैं। इसको समझना, ध्यान करना, आपको कुछ भी कोई भी चीज को फॉलो नहीं करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ जो हम कहते हैं कि शादी ना करना या ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब सांसारिक रूप में जीवन जीकर ही हम ध्यान में आगे प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि वही हमारी सारी जितने भी हमारे अर्षित वर्ग हैं वो हमें समझ में आते हैं और हम उनसे बाहर आ पाते हैं। तो अगर हम सामाजिक उसमें अपने जीवन में नहीं जिएंगे, हम इस जीवन को पूर्ण रूप से नहीं जीवन जिएंगे समाज के साथ रहकर, तो हम कभी भी आगे ध्यान में पूर्ण रूप से प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने बदलाव को जान ही नहीं पाएंगे हम भीतर से कितना बदले। तो हमें यहीं रहकर, इसी संसार में रहकर ही हम निर्वाण को पा सकते हैं। जी, तो संजू जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। जी, हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं उमा गाजियाबाद से बोल रही हूँ। जी उमा जी, क्या प्रश्न है आपका? मैं 2.5 महीने से ध्यान करने लगी हूँ आपका ये प्रोग्राम देख के। जी। तो ऐसा होता है कि वो ध्यान कर रहे हो तो अब मुझे नहीं पता कि वो मैं विचार शून्य हो जाती हूँ या नींद की हल्की सी नींद आ जाती है, और फिर उससे जगने के बाद मुझे आसपास का पूरा एनवायरनमेंट पता चल रहा होता है कि कहाँ बाहर क्या हो रहा है, कमरे से बाहर कौन बोल रहा है, किचन में क्या हो रहा है, ये सब पता चलता है। तो उससे मतलब मेरा इसका मतलब ध्यान नहीं लग रहा। जी उमा जी। उमा जी, आपका ध्यान बहुत अच्छे से लग रहा है। सबसे पहली बात, कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप सही रूप से अवेयरनेस में ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि आप गहराई में भी जा रहे हैं लेकिन आप अवेयर हैं अपने आसपास के वातावरण के प्रति। तो ना तो आप नींद में हैं, इसे कहते हैं चेतन अवस्था का ध्यान, आनापानसति ध्यान को, इसीलिए क्योंकि जब आप सोते हैं तो आप अवचेतन तरीके से ध्यान करते हैं, लेकिन अब जब जागते हैं तो चेतन तरीके से कर रहे हैं। इसीलिए आपको अपने आसपास के वातावरण के बारे में पता भी है और आप उस शून्यता को, उस गहराई को महसूस भी कर रहे हैं। तो यही इस ध्यान की खूबसूरती है कि आप पूरी तरीके से जागरूक अपने जीवन में हर प्रकार से हो रहे हैं, भीतर से भी और बाहर से भी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मैम, इसी के साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो। जी हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी नमस्कार, मेरा नाम सुहाकर मिश्रा है। मेरा सवाल ये है कि हम ध्यान करते करते उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, हम वो जान पाते हैं कि वास्तव में ब्रह्म क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हम हैं कौन। तो जब हम इन सारी चीजों को जान पाते हैं तो अभी हम ये भी देखते हैं कि हमारे संत महात्मा जितने हुए थे, जैसे कि महर्षि रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनके जीवन की घटना हमें कई बार विचलित कर देती। उन्होंने ध्यान की उस अवस्था तक आकर के उन्होंने माता काली को भोजन और वो सारी क्रियाकलाप को कराते थे, लेकिन अंत में उनके जीवन में एक ऐसी घड़ी आई कि उनको द्वैत से अद्वैत में आना था। तो जिस स्थिति से थे उस स्थिति से फिर बदलाव में आना पड़ा उनको। वो स्थिति बदल करके उनको वो लेकर के आना पड़ा कि वो द्वैत को, माता काली को खत्म करके अपने से स्वयं के रूप में आए वो। मैम, हम तो आपकी समस्या जान सकते हैं?
क्योंकि समय का अभाव है तो हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना चाहते हैं, तो आप हमें अपनी समस्या बताएं। हमारी समस्या यही है कि हम ये जानना चाहते हैं कि द्वैत में जीते हुए अद्वैत में भी, जब हमारी स्थिति अद्वैत में भी होती है, फिर हम द्वैत और अद्वैत के बीच की जो कड़ी है हम उसका समाधान चाहते हैं कि क्या ऐसा है कि योग का कौन सा ऐसा भाग है। आपने कभी कमल के फूल को देखा है? वो कैसा जीवन होता है? वो कीचड़ में होता है और कीचड़ से बाहर आता है। तो जब ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट की बात है, तो जिस चीज़ को आप समझ रहे हैं द्वैत और अद्वैत की, ये वही चीज़ है। इसको आपको समझना है कि जब हम उस स्थिति तक पहुँचते हैं तो हम आपके साथ भी हैं। अगर आपने पत्री सर को देखा होगा, कभी आपने उनको वीडियोस में देखा हो या आप कभी मिले हो, तो आप देखिए, उनको एक्सपीरियंस करिए कि वो किस तरीके का जीवन जीते हैं। वो सबके साथ रहते थे, सबको खूब प्यार करते थे, सब उनके साथ थे, सब उनके साथ एक थे, लेकिन वो सबसे अलग भी थे। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअली, कि हम अद्वैत का मतलब क्या होता है कि हम सब एक है, हम सब अद्वैत वही है, यानी कि हम वननेस की बात कर रहे हैं कि आप में, मुझ में, किसी में भी कोई अंतर नहीं है, वो अद्वैत है। तो आप इस कंसेप्ट को पहले समझें कि उन्होंने जो काली को, आप जो जिसको पढ़ने के बाद आपको वो लग रहा है, तो वो डिसॉल्व करने के बाद उन्होंने उनको अपने अंदर ही समा लिया, यानी कि उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं रहा। वो वननेस की बात हो रही है यहाँ पे। अद्वैत मीन्स वननेस, तो कुछ अलग नहीं है। तो आप परेशान नहीं होइए, आप उस चीज को जितना गहराई से समझने की कोशिश करिए, बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, वो क्यों अद्वैत पे पहुंचे। उन्होंने किसी चीज को खत्म नहीं किया, उन्होंने उस हर चीज को अपने अंदर ही समा लिया, क्योंकि वो वननेस में आ गए। जब आप वननेस में होते हैं तो आपको हर चीज एक जैसी लगती है, अपने जैसी लगती है, और आप उसके जैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज के बारे में आप उस कंसेप्ट को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कुछ गलत नहीं था, वो एक सा था। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि अद्वैत मीन्स वननेस, तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, जाते जाते मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जिसका समय का अभाव है, तो आप थोड़ा जल्दी से बताइएगा। मैम, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि हम ध्यान को लेटकर भी कर सकते हैं, तो एक प्रश्न ये है कि जब बैठकर ध्यान करते हैं तो कुछ लोगों को दर्द महसूस होता है, तो क्या वो जो अपना पोस्चर है वो चेंज कर सकते हैं? हाँ, आँख बंद करके आप थोड़ा बहुत पोस्चर चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंस को बढ़ाना है। अपनी टॉलरेंस आप जितनी बढ़ाएंगे ध्यान में, आप उस दर्द से बाहर आ जाएंगे। जी मैम, बहुत से प्रश्नों पर आज हमने चर्चा की, बहुत से प्रश्नों का उत्तर देने का हमने प्रयास किया। बहुत से कॉलर्स हमारे साथ ये वेट करते हैं कि हेलो पीएमसी का कार्यक्रम कब आए और कब वो अपने प्रश्न हमसे पूछ सके। तो मैम, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बुलाने के लिए आपका यहाँ पे। जी दर्शकों, इसी के साथ मैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि जो लोग इस कार्यक्रम में किसी भी कारणवश आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, समय के अभाव के कारण या नेटवर्क इशू के कारण, वो इस कार्यक्रम में हमारे साथ हर शुक्रवार और शनिवार को जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए देखते रहे पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार। पीएमसी हिंदी बदले जी